इस प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था दैट 3 रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। इसमें हमने रैशनल नंबर्स के केस में दो टाइप्स के डेसिमल एक्सपेंशन पढ़े थे। एक तो क्या था, वो टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, सेकेंड है आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। दैट मीन्स या तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेट हो जाएगा तो रिपीट भी नहीं होगा, एंड या तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है वो क्या होगा, रिपीटिंग। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट उस जो हमने एग्जांपल लिए थे प्रीवियस वीडियो में कि दैट फर्स्ट एग्जांपल वाज आई थिंक 3/10 एंड 1/7, आई थिंक ये एग्जांपल थे उसमें। तो हमने देखा था कि इफ द रिमाइंडर कम्स 0, if you are solving any example, in that case if remainder comes 0, that means these types of questions or these types of decimal expansions will always be terminating and non repeating. Again I am saying this thing, in any type of question, if the remainder comes 0, then these types of decimal expansion will be always terminating and non-repeating. And in other case, when the remainder start repeating, for example, if you start here is 3 and 10, okay, so you start from 3, okay, so decimal 0 30, ये तो कंप्लीट सॉल्व हो गया। तो ये केस तो अपने को उसमें लेना नहीं है। तो फॉर एग्जांपल हमने लिया 10/3, ओके, 10 3 3 3 9 1 डेसिमल 0, ओके, 3 3 9 1। दैट मीन्स रिमाइंडर रिपीट होना स्टार्ट हो गया। यहाँ भी रिमाइंडर 1 था, यहाँ भी रिमाइंडर 1 आ गया। जिन केसेस में रिमाइंडर रिपीट होना स्टार्ट हो जाए वो सारे केस कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। आप देखो आपकी एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 देखो आप क्या, योर क्वेश्चन नंबर 1 इन एक्सरसाइज 1.3 इज राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से What kind of decimal expansion is this? आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आपको उनको आइडेंटिफाई करना है किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन ये है। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 36/100। तो स्टार्ट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, 36/100, ये छोटा डेसिमल 0, 100 3 300, 60 0, 100 6 600 0। दैट मीन्स इस केस में आपका रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो हमने पहले ही कहा था व्हेन योर रिमाइंडर कम्स 0 देन दीज टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन क्या होंगे, ये जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन है क्या होगा, टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। दैट मीन्स यहाँ पे टर्मिनेट हो गया, 36 के बाद में टर्मिनेट हो गया और ये रिपीट भी नहीं हो रहा है। दैट मीन्स यू जस्ट कीप इन योर माइंड अ सिंपल थिंग दैट व्हेन रिमाइंडर कम्स 0, कोई भी आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड को सॉल्व करना हो, व्हेन रिमाइंडर कम्स 0 देन दीज टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन विल ऑलवेज बी टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ओके। फॉर एग्जांपल इसमें क्वेश्चन नंबर 2 क्या आपका बुक में 1/11, ओके। तो इसको लॉन्ग डिवीजन में करते हैं अपन। आपने लगाया डेसिमल 0, अभी अगेन 11 से छोटा है तो एक 0 पुट करेंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे, 11 9 99 1, ओके। सो 0, फिर भी ये छोटा है तो एक 0 और पुट के यहाँ पे 0, 11 9 99 अगेन 1। दैट मीन्स आप देखिए यहाँ पे रिमाइंडर आपका रिपीट होना स्टार्ट हो गया, पहले भी 1 था वापस 1 आ गया। दैट मीन्स ये जब जिस भी केस में योर रिमाइंडर स्टार्ट्स रिपीटिंग, अगेन सिंपल थिंग, व्हेन योर रिमाइंडर बिकम 0 तो वो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। एंड व्हेन योर रिमाइंडर स्टार्ट्स रिपीटिंग, यहाँ पे 1 था यहाँ पे 1 था, रिमाइंडर रिपीट हो रहा है। दैट मीन्स इस केस में जितने भी डेसिमल एक्सपेंशंस होंगे वो सारे क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। देखिए 0909 रिपीट हो रहा है ना, ये कंटिन्यूसली रिपीट होता जाएगा। दैट मीन्स ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और कंटिन्यूसली क्या होगा, रिपीटिंग। सो यू हैव टू सिंपल केसेस, व्हेन योर रिमाइंडर इज 0 दैट मीन्स दीज टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशंस आर व्हाट
terminating and non-repeating, and when your decimal expansion is when your remainder is repeating, यहाँ पे 1 रिपीट हो रहा है, कहीं पे 2 रिपीट होगा, कहीं पे 3 रिपीट होगा, when your remainder starts repeating, then these types of decimal expansion will always called non-terminating and repeating. Okay, थर्ड क्वेश्चन और देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या है? 4 1/8. इसको सिंपली करते हैं तो 8 4 जा 32, 33/8, 33 8 8 4 जा 32, 1 डेसिमल 0, 8 1 जा 8 2 0, 8 2 जा 16 4 0, 8 5 जा 40. यहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या आ गया? 0. दैट मीन्स ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया? 4.125. दिस डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग. टर्मिनेट हो गया ना, एंड हो गया यहाँ पे, टर्मिनेटिंग, एंड ये रिपीट भी नहीं हो रहा. दैट मीन्स टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन में 6 पार्ट हैं, 3 मैंने यहाँ पे सॉल्व किए, 3 आप होमवर्क करना. कहीं भी कुछ डाउट हो तो मैसेज कर देना आप, मैं चेक कर लूँगा उस क्वेश्चन को, वापस क्लास में सॉल्व कर लेंगे, अभी वीडियो में कोई सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर सेकंड इज इफ 1/7 इज इक्वल्स टू 0.142857. आपको 1/7 की वैल्यू गिवन है 0.142857. 142,857 के ऊपर बार लगा हुआ है. दैट मीन्स प्रीवियस वीडियो में जैसे हमने डिस्कस किया था, जिस भी नंबर के ऊपर बार लगा हुआ हो वो नंबर कंटिन्यूसली क्या होता रहता है? रिपीट. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक डेसिमल एक्सपेंशन लिखा है 0.123 इन दिस डेसिमल एक्सपेंशन द टर्म 123 इज कंटिन्यूसली रिपीटिंग. दैट मीन्स इसको आप शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखोगे? 0.123 बार. इफ आई राइट 0.333333 एंड सो ऑन, तो इस केस में आप लिखोगे 0.3 बार, 0.499999 so on. Now in this case which number is repeating? 9. so आप लिखोगे 0.49 के ऊपर क्या लगाओगे आप? बार. दैट मीन्स ये बार रिप्रेजेंट करता है कि जो नंबर रिपीट हो रहा है, द नंबर विच इज कंटिन्यूसली रिपीटिंग, उस नंबर के ऊपर आप क्या लगाओगे? बार. ओके, सो योर क्वेश्चन इज इफ 1.7 की वैल्यू ये गिवन है आपको, इफ 1/7 इज इक्वल्स टू 0.142857 bar, then find 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7. Very simple. If 1/7 is equals to 0.142,857 bar, then 2/7 will be equals to what? 2 into 1/7. That means 2 into 0.142,857 bar. And if I see you find 3/7, so 3/7 is equals to 3 into 1/7, 3 into 0.142,857 bar, and so on. What you have to do, you just have to multiply 2 and 3 with this number. Okay, and you will get your answer. This is your question number second. Now for solving question number third, you have to learn an important concept, and that is, if a decimal expansion is given to you and you have to convert that decimal expansion in P upon Q form. What is your question number third? Express the following in P upon Q form. For example, इसका first question क्या है? Question आपको given है 0.6 bar. You have to convert this 0.6 bar into P upon Q form. So how you will do? First of all, what you have to do? Let x is equals to 0.6 बार. इस टर्म को आपको किसके इक्वल करना है? x के इक्वल करना है. ओके, फिर सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे? इसको, ये बार है, बार हटाओगे तो क्या रिपीट होगा? 0.6666 एंड सो ऑन, कंटिन्यूसली चलता रहेगा ये. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऑलवेज चेक डेसिमल के बाद कितने नंबर के ऊपर बार है. अगर डेसिमल के बाद 1 नंबर के ऊपर बार है, दैट मीन्स यू विल मल्टीप्लाई बाय 10. अगर डेसिमल के बाद 2 नंबर्स पे बार है तो यू विल मल्टीप्लाई बाय 100. एंड इफ डेसिमल के बाद 3 नंबर्स पे बार है तो यू विल मल्टीप्लाई बाय 1000. तो इसमें इस क्वेश्चन में अपने डेसिमल के बाद कितने पे बार है? 1 नंबर पे ओनली 6 पे बार है. दैट मीन्स नाउ मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड. 10 से आपने बोथ साइड, x इंटू 10 क्या हो गया? 10x.
अब इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 6 बाहर आ जाएगा, वाई कंटिन्यूस चलता रहेगा, दैट मीन 6.6666 इसको आप वापस लिख सकते हो 6.6 बार, ये सुनो, और इस x को आप क्या लिख सकते हो, x इज इक्वल टू 0.6 बार। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। नाउ अ सिंपल थिंग यू हैव टू डू, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, दैट मीन्स इक्वेशन 1 क्या है आपकी 10x में से क्या सब्ट्रैक्ट कर, LHS को LHS में सब्ट्रैक्ट करना है, RHS को RHS में सब्ट्रैक्ट करना है। 10x में से आपने x सब्ट्रैक्ट किया और 6.6 बार में से आपने क्या सब्ट्रैक्ट किया 0.6 बार, तो ये कट हो जाएगा और 10x में से ये x 9x इज इक्वल्स टू 6, तो x इज इक्वल्स टू आपके पास आ गया 6/9, दैट मीन्स 3 से डिवाइड हो जाएगा 2/3, x इज इक्वल्स टू 2/3, दैट मीन्स आपको डेसिमल एक्सपेंशन गिवन था 0.6666661 और 0.6 बार। इस डेसिमल एक्सप्रेशन को आपने p/q की फॉर्म में चेंज करके क्या आंसर फाइंड कर लिया 2/3। अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, तो केयरफुली देखिए व्हाट यू हैव टू डू। अगेन आई एम रिपीटिंग द स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक डेसिमल के बाद कितने नंबर्स के ऊपर बार लगा हुआ है। ओके अगर डेसिमल के बाद ऐसा नंबर आ रहा है जिस पे बार नहीं है तो आपकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस नंबर को आप डेसिमल के LHS में लेके आ जाए। ऑलवेज टेक केयर कि डेसिमल के बाद जो भी नंबर आए उस पर ऑलवेज बार होना चाहिए। सो हमने देखा यहाँ पे डेसिमल के बाद जो भी नंबर है उस पर क्या है बार है। ओके अब आपने देखा कितने नंबर्स पे बार है, यू सॉ दैट ओनली 1 नंबर हैविंग बार, तो आपने किससे मल्टीप्लाई किया मल्टीप्लाइंग 10 ऑन बोथ साइड, और इस इक्वेशन को आपने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। 10 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करने के बाद x को 10 से मल्टीप्लाई किया 10x, और इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा आपका बाहर डेसिमल के 0.666 ऑन, इसको आप लिख सकते हो 6.6 बार। ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। देन व्हाट यू हैव टू डू सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। आपने क्या किया इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 में से सब्ट्रैक्ट किया, ये है आपकी इक्वेशन नंबर 2, ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1। आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आपको ये p/q फॉर्म मिल गया। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखिए इसमें 3 पार्ट है, तीनों मैं करवाता हूँ, फिर आपके पास जो एग्जाम्पल्स में जो क्वेश्चन है एंड दोस क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व। ओके सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड और थर्ड गिवन है 0.47। इस क्वेश्चन में केयरफुली देखिएगा 7 के ऊपर बार है। ओके और आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है 0.001 बार। ओके सो व्हाट यू हैव टू डू फर्स्ट लेट x is equals to 0.47 bar. What I told you, always first check कि डेसिमल के बाद में जो भी नंबर है उस पे बार है क्या। इस क्वेश्चन में आप देखिए डेसिमल के बाद जो नंबर है उस पे बार नहीं है, दैट मीन्स इस नंबर को आपको डेसिमल के LHS साइड में लेके आना पड़ेगा। तो कैसे लेके आओगे आप, डेसिमल के LHS में कोई भी नंबर को मूव करना है तो आप किससे मल्टीप्लाई करते हो, 1 नंबर है जिस पे बार नहीं है तो आपने पहले क्या किया मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे हो गया 10x और यहाँ पे हो गया 4.7 बार। नाउ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। आपकी इक्वेशन नंबर 1 ऑलवेज वो इक्वेशन होगी जिस इक्वेशन में डेसिमल के बाद जस्ट आने वाले नंबर के ऊपर बार हो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट योर इक्वेशन नंबर 1 ऑलवेज विल बी दैट इक्वेशन जिस इक्वेशन में डेसिमल के जस्ट बाद जो नंबर आने वाला है उसके ऊपर क्या लगा हो बार। इस इक्वेशन में देखिए आप डेसिमल के बाद वाले नंबर पे बार नहीं था ना, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 नहीं होगी। नाउ अगेन जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था कितने नंबर्स पे बार है 1 नंबर पे बार है, देन यू विल मल्टीप्लाई अगेन बाय 10, सो मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, 10 इंटू 10x 100x इज इक्वल्स टू 7 बार आ जाएगा 47.7 बार। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, 100x माइनस 10x इज इक्वल्स टू 47.7 बार 4.7 बार। ये कट 47 में से 4 गया पीछे गया ना 43, 100 में से 10 को सब्ट्रैक्ट किया पीछे क्या बचा आपके पास 90x, दैट मीन्स यहाँ से आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी 43/90। अगर ये आगे सॉल्व हो रहा है तो इसको सॉल्व कर दो, दैट इज द फॉर्म ऑफ p/q।
क्यू। तो ये आपने डेसिमल की फॉर्म को किस में कन्वर्ट कर दिया, पी अपॉन क्यू फॉर्म में। एंड क्वेश्चन नंबर 3 क्या है इसका, देखो आप, डेसिमल के बाद 001 पे बार है, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 0.001। नाउ सी डेसिमल के जस्ट बाद बार स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स ये आपकी क्या होगी, इक्वेशन नंबर 1। ओके, जस्ट डेसिमल के बाद आपके बार स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 1। नाउ यू हैव टू सी कितने नंबर्स के बाद डेसिमल है, डेसिमल के बाद कितने नंबर ऐसे हैं जिस पे बार लगा हुआ है, 1 2 3 3 नंबर से बार, दैट मीन्स मल्टीप्लाई बाय 1000। जितने भी नंबर पे बार हो उतने 0 न 1 के आगे पुट कर दो, उससे मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट। सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई ज़्यादा कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जितने भी नंबर्स पे बार हो डेसिमल के बाद में 1 के आगे उतने 0 पुट करके बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय 1000 बोथ साइड। 1000x इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टेल मी, तो ये पेयर बाहर आ जाएगा, दैट मीन्स डेसिमल के बाहर क्या आएगा, 001.10, अगेन 001 बार, दैट मीन्स को आप लिख सकते हो 1.001 बार 1000 x इज इक्वल्स टू, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। नाउ अगेन सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, 1000x माइनस x इज इक्वल्स टू 1.001 बार 0.001 बार, ये कट 1000 में से 1x माइनस हुआ, पीछे क्या बचा 999, x इज इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू आ गई 1/999, दैट मीन्स ये आ गई आपकी p अपॉन क्यू फॉर्म। सो स्टूडेंट्स टेक दीज 3 क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करवाए, दे आर वेरी सिंपल, एग्जाम्पल्स भी इतने सिंपल है, बस आपको कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल माइंड में क्लियर रखना है कि व्हाट यू हैव टू डू। फर्स्ट, तीनों स्टेप्स में रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट चेक दैट डेसिमल के बाद जो भी नंबर स्टार्ट हो रहा है उसके ऊपर बार है या नहीं है। ओके, फर्स्ट यू हैव टू चेक द नंबर जस्ट आफ्टर डेसिमल हैविंग बार और नॉट। इफ अगर उस पर बार नहीं है तो आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस नंबर को आप पहले डेसिमल के राइट LHS में लेके आ जाओ। फर्स्ट इक्वेशन आपकी ऑलवेज वही होगी जिसमें डेसिमल के बाद बार स्टार्ट हो रहा है। इस इक्वेशन में डेसिमल के बाद बार स्टार्ट हो रहा है, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। आफ्टर दैट यू हैव व्हाट यू हैव टू डू, जितने भी नंबर्स के ऊपर बार लगा हुआ है 1 के आगे उतने 0 पुट करके बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो। इस क्वेश्चन में 1 नंबर पे बार लगा है 7 इज ओनली 1 डिजिट, इस पे बार लगाया तो आपने 1 के आगे इतने 0 पुट किए 1, 10 से आपने बोथ साइड मल्टीप्लाई किए। इसमें बार कितने डिजिट्स पे है 1 2 3 3 डिजिट्स पे है, तो आपने 1 के आगे कितने 0 पुट किए 3, और 1000 से आपने बोथ साइड मल्टीप्लाई किया। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट दिस वर्क इज फॉर टुडेज क्लास। एग्जाम्पल्स आप एक बार सॉल्व कर लेना, और ये वर्क आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। ओके, थैंक यू सो मच।